कि बिना किसी आम सभा या वार्ड सभा के नए लोगों का नाम बिचौलिए द्वारा पैसा लेकर जोड़ना शुरू कर दिए हैं। यानी कि नए लोगों का नाम जब भी जोड़ना है ना आवास में किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। वार्ड सदस्य के द्वारा पूछे जाने पर लगभग जगहों से हमें यह कंप्लेन आया कि जब हम लोग जाकर के उनसे पूछते हैं, हम लोग उनसे जब बात करते हैं तो वही बोलते हैं कि आवास में आपका वार्ड सदस्य की कोई भूमिका नहीं है और मुखिया जी और आवास सहायक मिलकर के, अभी नहीं पता है, उनको लिस्ट नहीं देता है। अब लिस्ट नहीं देता है तो वे लोग कहते हैं कि इसमें हमारा कोई हक नहीं है तो लिस्ट नहीं दिया। अरे भैया आपका हक है, लेकिन आप खोजिएगा तब आपको मिलेगा। दूसरे जगह का है, उसको क्या पता है कि हाँ इस वार्ड में कितने लोगों का नाम है और कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, और गरीब भी है तो कितना लोग पूरे गरीब है, कितना लोग से भी वहां पर लिखवा लीजिएगा कि रिसीव्ड, और उसके बाद रिसीव्ड करके वो डेट मार के और क्या कर देंगे, वो अपना सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पर साइड में, इस साइड के खाली जगह को छोड़ दीजिएगा। हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एवरेस्ट कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी को अगर आपके यहाँ आवास में किसी भी प्रकार का आवास में कोताही बरती जा रही है, अगर किसी भी प्रकार का आवास में आके आवास सहायक द्वारा यानी कि रंगदारी या किसी प्रकार का लापरवाही अगर किया जा रहा है, चाहे यह जो है पैसा लेकर के नाम जोड़ना शुरू किया जा रहा है, तो आप इस प्रकार का लेटर आप अपने जाकर के प्रखंड विकास पदाधिकारी को दे सकते हैं। देखिए उस लेटर में क्या लिखा होना चाहिए, देखिए ध्यान से देखिएगा, नहीं तो क्या होता है कि थोड़ा सा भी अगर आप मिस करते हैं और उसके बाद आप लोग ठीक से पूछ नहीं पाते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि नहीं नहीं इसमें हमारा कोई अधिकार नहीं। अरे भैया आप अधिकार खोजिएगा तो पता चलेगा कि आपको जबरदस्ती आकर के बोलेगा कि लीजिए आपका इसमें अधिकार है, आप अपना नाम जुड़वाइए, आप अपने लोगों का नाम जुड़वाइए। वो तो पैसा कमाने का ही ना सोचेगा, सरकारी पदाधिकारी है तो। इसीलिए आप लोगों को अपने अधिकार के बारे में, अपने अधिकार के ऊपर चर्चा करना है और तब आपको उनसे जाकर के पूछना है। देखिए आज हम आपको एक लेटर लिख करके आपको हम बता रहे हैं, वो लेटर में क्या लिखा हुआ है वास्तव में। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमने सेवा में श्रीमान प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, प्रखंड गायघाट जिला मुजफ्फरपुर, यानी कि हम प्रखंड गायघाट के ऊपर में हम लिखे हैं, लेकिन आपका जो प्रखंड है आप लोग वहाँ के ऊपर में लिखिएगा। क्या लिखे हैं, विषय कि आवास में लापरवाही के संबंध में। देखिए आवास में किस प्रकार के लापरवाही बरती जा रही है। अभी तो जनरली लोगों के पास आवास में लापरवाही बरत लिया जा रहा है, लेकिन लोग चुपचाप केवल उस पर बिना किसी प्रकार का ध्यान दिए हुए उस पर काम कर रहे हैं। देखिए क्या है, महाशय सबने निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं ग्राम पंचायत मैठी के वार्ड संख्या 10 का वार्ड सदस्य हूं। यानी कि अपना आप केवल परिचय लिख दीजिए उसमें कि हम फलाने जगह का वार्ड सदस्य हैं। मेरे पंचायत के आवास सहायक द्वारा बिना किसी आम सभा या वार्ड सभा के, देखिए बिना किसी आम सभा या वार्ड सभा के नया नाम नहीं जोड़ना है। इसका सबूत के साथ अगले वीडियो में हम आपके साथ आएंगे कि बिना किसी आम सभा या वार्ड सभा के नए लोगों का नाम बिचौलिए द्वारा पैसा लेकर जोड़ना शुरू कर दिए हैं। यानी कि नए लोगों का नाम जब भी जोड़ना है ना आवास में, पीएम आवास या इंदिरा आवास दोनों एक ही होता है। हम कुछ लोग इसी पर भी विचार हमसे मांगे थे कि सर पीएम आवास अलग होता है, इंदिरा आवास अलग होता है। नहीं, पहले पीएम आवास था, अब पहले इंदिरा आवास था, अब आकर के इसको पीएम आवास कर दिया गया है। तो नए लोगों का नाम जो है ना, यानी कि बिचौलिए द्वारा पैसा लेकर जोड़ना शुरू कर दिए हैं। कौन था, आवास सहायक। ठीक है, आवास सहायक का हमने जिक्र किया है, खुल करके बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। शुरू कर दिए हैं। मेरे द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने बोला आपको इसमें किसी प्रकार का कोई भूमिका नहीं है। वार्ड सदस्य के द्वारा पूछे जाने पर लगभग जगहों से हमें यह कंप्लेन आया कि जब हम लोग जाकर के उनसे पूछते हैं, हम लोग उनसे जब बात करते हैं तो वही बोलते हैं कि आवास में आपका वार्ड सदस्य की कोई भूमिका नहीं है और मुखिया जी और आवास सहायक मिलकर के काम करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप मेरे वार्ड में काम करने जाते हैं, हाँ मेरे वार्ड में आप नहीं जाइए काम करने, मुखिया जी है, मुखिया जी के मुखियाई वाले जगह पे आप काम कीजिए, मुखिया जी के घर में आप काम कीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब मेरे वार्ड में आप काम करने जाइएगा तो जरूर हमसे आज्ञा जरूर लेना पड़ेगा। मेरे द्वारा पूछा भी जाएगा और आपको हमें बताना भी पड़ेगा कि कितने लोगों का नाम है। बहुत सारे लोग को यह भी नहीं पता है, उनको लिस्टें नहीं देता है। अब लिस्ट नहीं देता है तो वे लोग कहते हैं कि इसमें हमारा कोई हक नहीं है तो लिस्ट नहीं दिया। अरे भैया आपका हक है, लेकिन आप खोजिएगा तब आपको मिलेगा। ये तो दिल्ली नहीं है, आम आदमी पार्टी का सरकार नहीं है जो आपको एकदम पूरा हक आपको दे देगा। इसीलिए आपको अपना हक खोजना पड़ेगा। तो इसमें हम बताए हैं कि आवास सहायक द्वारा हमें बताया जाता है कि इसमें किसी प्रकार का आपकी कोई भूमिका नहीं है, जबकि नया नाम जोड़ने का सही नियम वार्ड सभा या आम सभा द्वारा है। वार्ड सभा या आम सभा द्वारा है। जिस गांव में का नाम जोड़ना है उस वार्ड के लोग रहना चाहिए और उस लोगों के सामने में आवास सहायक को बताइए। आवास सहायक कहीं दूसरे जगह का है, उसको क्या पता है कि हाँ इस वार्ड में कितने लोगों का नाम है और कितने लोग गरीब है, कितने लोग अमीर है, और गरीब भी है तो कितना लोग पूरे गरीब है, कितना लोगों के पास ये नहीं है, ये सब चीज कौन बताएगा। तो वहां पे सरकारी एज ए असिस्टेंट तो वहां पे वार्ड सदस्य चुना गया है, तो आपको वहां पे दूसरे बिचौलिए को रखना सख्त जुर्माना है। बात जान लीजिए, अगर बिचौलिए के बारे में जो पता चल जाता है, अगर आप किसी बिचौलिए का, अगर आप वीडियो किसी बिचौलिया के साथ साथ आवास सहायक का, अगर बिचौलिए का है भी है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका केवल आप वीडियो बना लीजिए
लीजिए किसी बिचौलिया का, वे बस केवल यह कह करके पैसा लेते हुए कि यह इंदिरा आवास वाला जो पैसा आया है उसी का यह पैसा है, यह जान लीजिए बिचौलिया का संपत्ति उम्पत्ति सारा चीज जब्त हो जाएगा। बिचौलिया के ऊपर बड़ा कार्रवाई होता है बीच में घूस लेने वाले के ऊपर, ये बात जान लीजिए। जबकि नया नाम जोड़ने का सही नियम वार्ड सभा या आम सभा द्वारा है। देखिए इस प्रकार का लेटर हमने लिखा है और उसके बाद हमने लिखा है कि अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपयुक्त बातों पर ध्यान देते हुए मेरे वार्ड में सही नियम द्वारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करवाते हुए आवास सहायक को निर्देशित किया जाए कि मेरे वार्ड में यानी कि सही नियम द्वारा नाम जुड़वाने की प्रक्रिया शुरू करवाने के लिए आवास सहायक को निर्देशित किया जाए। मतलब मेरे वार्ड में सही तरीके से नाम जुड़वाने के लिए आवास सहायक को निर्देशित किया जाए। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे हमने लिखा है इसके लिए मैं श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा, यानी कि हम इसके लिए उनका सदा आभारी के रूप में हम अपना व्यक्त बताए हैं, इसके लिए कोई अति नहीं है। आपका विश्वासी हम अपना नाम लिख दिए, फिर आप अपना वार्ड सदस्य हैं वहाँ नाम लिख दीजिएगा, वार्ड संख्या लिख दीजिएगा, ग्राम पंचायत लिख दीजिएगा, प्रखंड लिख दीजिए, सॉरी प्रखंड हम गायघाट हमारा लिखना था, ठीक है। और उसके बाद जिला लिख दीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देखिए वार्ड सदस्य का हस्ताक्षर मुहर सहित। आपका मुहर दो प्रकार के होता है, एक वैसा होता है जिसमें वार्ड सचिव का भी साइन होता है, तो यह मुहर वाला मुहर नहीं इस पे मारिएगा, इसमें केवल वार्ड सदस्य लिखा होता है, वो मुहर मारिएगा और उसके बाद ऊपर में हम यानी कि आप अपना साइन कर दीजिएगा, समझ गए। इस प्रकार से गम कीजिएगा। और उसके बाद यहाँ देख लीजिए कुछ ग्रामीणों से लगभग 40 से 50 ग्रामीणों से आपको वहाँ पे साइन करवा देना है, ताकि आप वहाँ पे यह सिद्ध कर सके, यह प्रूफ कर सके कि हाँ आवास सहायक द्वारा यहाँ पे गलती किया जा रहा है। और जान लीजिए कभी भी लेटर लिखिएगा तो इसी प्रकार के साफ पेज में, और इस लेटर को आप एकदम स्किप बाय स्किप करके इसको अच्छे से लिख लीजिए। और जान लीजिए जब प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा जब इस बातों पे एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आप इसी प्रकार सेम टू सेम इसी प्रकार का लेटर लिख करके आप किनको दीजिएगा, डीएम साहब को दीजिएगा, ठीक है। डीएम साहब को लिखित रूप में कोई लेटर आपने अभी तक दिया है कि नहीं दिया है, लिखित रूप में एक बार लेटर लिख करके दीजिए। डीएम साहब बहुत कड़े तरीके से कहीं कहीं का एक्शन लेते हैं, भले कहीं का नहीं लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन डीएम साहब को दीजिए, डीडीसी साहब को दीजिए, ठीक है, ये सब लोगों को दीजिए। और उसके बाद लोक शिकायत में नहीं होता है अंतिम में। और एक बात सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप बीडीओ साहब के ये लेटर दीजिएगा तो वहाँ पे रिसीविंग आप जो है ना उनके नाजिर से चाहे किसी से भी वहाँ पर लिखवा लीजिएगा कि रिसीव्ड, और उसके बाद रिसीव्ड करके वो डेट मार के और क्या कर देंगे, वो अपना सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पर साइड में, इस साइड के खाली जगह को छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ पे रिसीव्ड करके सिग्नेचर मार के डेट मार देंगे, और ताकि आप लोगों को जो अगला कोई एक्शन लेना पड़े तो इस लेटर के माध्यम से आप उनके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। तो धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मेरे द्वारा ये दिया हुआ जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।